मुझे कर रहे थे, चलना नहीं है। अच्छा जी। हाँ, मैं लगा जी मैं पूछ गया हूँ। सब मारे गए ना, पता लगे तुम तो गाने चल पड़ेंगे। नहीं पढ़ी ले गया। चलो आप फिर इधर बैठो जी। भारत माता के ऊंचा बोलना, हाथ ऊपर करके पता लगना चाहिए कि लोग आपात काल के कार्य दिवस का कार्यक्रम हो रहा है लोकतंत्र सेनानियों के द्वारा। भारत माता की, भारत माता की। संगठन के साथी राजकुमार चोपड़ा जी, नील धिंगरा जी, आप अपने मुख्य संरक्षक श्री अश्विनी चौबे जी पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या पुत्रः विश्वे देवारितिः पञ्चजनारिति जातमरिति जनित्वम् यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः। Shasha
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् भारत माता की स्वागत भाषण के नाते मैं सबसे पहले माननीय कैलाश जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना विषय रखें। माननीय कैलाश जी। बंधु, आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद वो मनहूस दिन है और आज के दिन की ये 50वीं बरसी है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये वो दिन है जिस दिन लोकशाही समाप्त कर दी गई थी और आज हमारा परम सौभाग्य है कि उस लोकशाही को स्थापित करने वाले लोकतंत्र सेनानी साथ में दूसरी आजादी स्थापित करके इस देश को लोकतंत्र सिखाने का काम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सभापति के रूप में, हमारे देश के उपराष्ट्रपति के रूप में हम सबको लोकतंत्र सिखाने का काम वर्षों जिनने किया वो आज सौभाग्य से हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में बता रहे हैं। इतिहास में देश को गढ़ने का काम, राष्ट्रवादी प्रवृत्ति पैदा करने का काम, उसके पुरोधा के रूप में अखिल भारतीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्य अतिथि जी रहे हैं। वर्षों हम जैसे लोगों को बढ़ा है, स्वयं लोकतंत्र सेनानी है। आज हम आप सब की ओर से उनका खूब हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आगामी दिनों में हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि हमारी लोकतंत्र चिरजीवी रहे, ये बोलने की आजादी आवाज रहे। इसके लिए स्टिचिंग होगी, हम सबको गांठ पे बांधने लायक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित इस देश के इतिहास में अभिनेताओं ने भी राष्ट्रीय चेतना पैदा करने का काम चंद बंदाई से लेकर के अभी क्या साक्षी है। ऐसी हमारी श्रेष्ठ अभिनेत्री और अभी अभी जन सरोकारों के कारण हिमाचल की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके लोकसभा में भी निर्वाचित हुई है। और एक और बताने में वर्तमान में इस पीढ़ी में आपातकाल के संबंध में लोगों को प्रशिक्षित करने का काम, लोगों को ज्ञान देने का काम एक फिल्म के माध्यम से जो अभी आपके द्वारा निर्माण की जा रही है, ये गुरुतर काम भी। और इस नाते आज वो हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। एक हमारी बीच में एक ऐसी महिला आई हुई है, सरोज कुमारी जी, इनके परिवार के 11 सदस्य जेल में थे और उनकी बेटी जो 5 साल की थी वो भी जेल में थी, वो भी हमारे बीच में आई हुई है।
वैसे तो सभी हम लोकतंत्र सेनानी अपने कष्ट सहे हैं, लेकिन वो विशेष तौर से कि एक ही परिवार के 11 सदस्य थे। अब मैं कंगना जी से अनुरोध करता हूँ कि भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। आज ये जो 25 जून का दिन है, ये हमारे इतिहास में एक काले धब्बे की तरह जो है हमें निहारता है और हमें जो है एक बात विशेष रूप से याद दिलाता है कि क्या होता है जब इस देश में जो है सत्ता सिर्फ एक इंसान, एक परिवार या एक ही पार्टी के हाथों में पूरी तरह से दबोच ली जाती है। क्या हमारे लोकतंत्र का ये हाल हो सकता था, ये दुर्दशा हो सकती थी जो कि 1975 में गांधी और नेहरू फैमिली ने की। मैं तो 1986 में जो है मेरा जन्म हुआ है और आज की हमारी जो भी पीढ़ी है उन्हें पता नहीं है कि जो लोग संविधान की किताबों को लेकर जो है ड्रामे करते हैं, कल भी मैंने देखा संविधान तो मानो उनके लिए एक मजाक हो, किताब को पकड़ पकड़ के उछाल रहे थे, उस पे लाल रंग का गत्ता लगाया हुआ है। अब जैसे कि मानो कोई नाटक या ड्रामा करने के लिए हंस भी रहे थे, खिलखिला भी रहे थे और उछल उछल के उस जो किताब है उसको हवा में फेंक रहे थे। आज की पीढ़ी ने वो दिन नहीं देखा है जब इन लोगों ने मिलकर जो है संविधान का गला घोट दिया था। मैं भी सुनती थी इमरजेंसी इमरजेंसी, हमेशा सुनने को आता था, लेकिन पता नहीं था कि ये मामला क्या है ये इमरजेंसी। मेरे दिल में एक विचार उठा, ये इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं, ये हुआ क्या था? क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि आपने बोला और हम समझ गए। मैं हर विषय की जो है गहराई में जाती हूँ और फिर अपने आप उसका जो है मंथन करके और उसके बारे में सोच के अपना एक राय और एक निर्णय बनाती हूँ। तो मैंने कुछ किताबें पढ़ना शुरू की और उनमें से जो है मैंने सबसे पहली किताब जो है वो पढ़ी कुपुल जेकर की इंदिरा गांधी ऑटोबायोग्राफी। ये जो किताब है, ये किताब जो है वो राजीव गांधी ने लॉन्च की थी और ये किताब जो है वो इंदिरा गांधी की बेस्ट फ्रेंड ने लिखी थी, जो उसकी बहन से भी बढ़कर थी, कुपुल जेकर। तो मैंने सोचा कि मुझे इमरजेंसी के बारे में जानना है तो मैं उनके विद्रोहियों से नहीं देखूंगी, पहले तो मैं उससे जानना चाहूंगी कि इंदिरा गांधी का क्या कहना है इमरजेंसी के बारे में। और आप लोगों ने मुझे ये मंच दिया बोलने के लिए, जो है ये मंच दिया और साथ ही क्योंकि मुझे राजनीति भाषणों का इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं संबोधन में जो है हमारे जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, जिनके करके आज हमने ये इतना अच्छा जो है ये सभा उन्होंने रखी। कैलाश सोनी जी, विक्रम कुंवर जी, किरण खई जी, डॉक्टर संजय पासवान जी, ओपी बब्बर जी, सब माननीय नेताओं का हमारे जो मार्गदर्शक है इनका मैं अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके समक्ष अपने विचार रखेगी। आपने इमरजेंसी बिल बनाई है और कंगना जी आपके सामने जो बैठे हैं इनमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने जेलों की यात्राएं की हुई है और आप उसका फिल्म भी बना रही हैं। अवश्य ये फिल्म बहुत अच्छी साबित होने वाली है और सभी उसके अंदर सभी लोग जो है अपना सहयोग करेंगे। आप को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी मिली, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले और विभाग जानी जाती है विचारों से, सब आपने देखा ही है। आप यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में आई, हम आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। लोकनायक जयप्रकाश, गूंजे धरती और आकाश। आप कहेंगे लोकनायक जयप्रकाश, गूंजे धरती और आकाश, गूंजे धरती और आकाश।
क्रांतिकारी भी रहे, इमरजेंसी के अंदर भी यातनाएं भी सही। तो ऐसे सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी जो 74 आंदोलन के और आपातकाल के दिनों में और जिनके परिवार में ये यातनाएं सही है, बुजुर्ग नेतागण और मित्रों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे एक कार्यक्रम में तुरंत जाना भी है। एक कार्यक्रम जो आज आयोजित किया, सचमुच में एक बढ़िया कार्यक्रम, क्योंकि इमरजेंसी माने क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इमरजेंसी में क्या हुआ, इमरजेंसी कैसा समाप्त हुआ,